हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा लोगों के अंदर फियर होता है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से नहीं करानी, नॉन मांगलिक की मांगलिक से नहीं करानी। और इसके लिए आप भी जानते होंगे कितने लड़के लड़कियां आपके पास आते होंगे कि जी हमारा तो मांगलिक नॉन मांगलिक का इशू है, क्या हम साथ नहीं रह पाएंगे, किसी एक की ऐसा कहा जाता है डेथ हो जाएगी। ये कन्फ्यूजन क्लियर करिए। पहले तो डेथ हो जाएगी ये तो कहीं नहीं बोला जाता है, तो डराने का एक भाव है, क्योंकि मांगलिक नॉन मांगलिक जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक चलना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि एक की एनर्जीज बड़ी हाई होती है और एक की एनर्जी बड़ी लो होती है, तो दोनों एनर्जीज को एक साथ में कोअप करने में दिक्कत आती है। अच्छा। तो मांगलिक नॉन मांगलिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराव की स्थिति में रहते हैं। टकराव की स्थिति में अब ये कह देना कि एक को शारीरिक कष्ट बढ़ जाएंगे, दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कष्ट में आ जाएगा। तो देखो, कष्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, बट होंगे। पर क्या कर सकते हैं फिर भी मांगलिक नॉन मांगलिक के उसमें शादी की, एक मांगलिक की हाँ नॉन मांगलिक बिल्कुल से? कर सकते हैं ना। बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत सारी पूजा है जिनको आप पहले कर लेते हैं तो फिर कर सकते हैं। क्यों फिर नहीं ये कर सकते? प्रॉब्लम्स नहीं आती। देखो, मांगलिक जो होता है बेसिकली मांगलिक को ये कहा जाता है जिसका मंगल तीव्र है ना। मांगलिक जो व्यक्ति है, अगर उसका मंगल, अब जैसे सपोज करो किसी का मंगल जाके 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ गया, वो 7th हाउस का ही लॉर्ड है। वैसे तो 12th में बैठा हुआ मंगल हमेशा ही मांगलिक ही बनाएगा, लेकिन यहाँ मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूँ। 7th हाउस का लॉर्ड है मंगल, सपोज करो उसकी दूसरी राशि है वहां पे वृश्चिक, 8 नंबर, ठीक, और वो जाकर बैठ गया आपके 12th हाउस में। ऐसी कंडीशन में पंडित क्या कहेंगे आपसे या एस्ट्रोलॉजर क्या कहेंगे? एक तो मांगलिक है, ऊपर से 7th हाउस का लॉर्ड जाके 12th में बैठ गया, भाई इसकी तो शादी चल पाए बहुत बड़ी बात है, इसके तो 2 विवाह का योग होना ही होना है। या 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, कोई भी हो, 7th का 8th में चला गया, तो लोग कहेंगे कि यार ये तो 2 विवाह के योग हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर लोग अक्सर बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है नमित, ऐसा नहीं है। ये चीजें काम करती हैं, पर ये बता रही होती हैं कि वो ग्रह दूसरे के लिए कितना ज्यादा घातक हो सकता है, या कितना कष्टकारी हो सकता है। 7th हाउस में अगर कोई भी ग्रह आपका ऐसा बैठा है, जैसे सपोज करो सूर्य बैठा है 7th, सपोज कर लो, अगर सपोज 7th हाउस के अंदर सूर्य बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो प्रोफेशनली बड़ा अच्छा स्टेबल हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बीच में, मैं एक इन जनरल आपको सिर्फ बता रही हूँ। यहां पर 7th हाउस का सूर्य आपको आपका एक स्टेबल, प्रोफेशनली स्टेबल पार्टनर देने की प्रॉमिस देता है, लेकिन मैरिज लाइफ नहीं चलने देता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कहीं ना कहीं मन मुटाव आएंगे, ईगो प्रॉब्लम आएगी, दोनों को एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन फील नहीं होगा। हो गया? अब क्या 7th का हमेशा सूर्य खराब होता है? नहीं ना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आपका पार्टनर का सूर्य कौन से घर का है, और वो 7th हाउस से कौन सा घर बन रहा है, 4था है, 6ठा है, 8वां है, 12वां है। आपका सूर्य से आपके पार्टनर का सूर्य कहाँ है? ठीक, आप उसी प्रकार से चीजों को निकालने का कार्य करेंगे। बहुत सारी कैलकुलेशन आती है इसके बीच में। ये सिर्फ एक ये देख के कि अरे तू तो मई में पैदा हुआ है और तेरा पार्टनर है वो जून में पैदा हुआ है, तुम्हारी तो आपस में एक दूसरे की बनेगी नहीं। मैम अभी हम बात कर रहे हैं मांगलिक की, मांगलिक वाला एक टॉपिक है, इसको मांगलिक दोष दूर किया जा सकता है, 100% दूर किया जा सकता है। मांगलिक दोष के अंदर बहुत 99.9% पॉसिबिलिटी होती है ड्यूल मैरिज या 3 मैरिज होने की। अच्छा, और इसके अंदर ये एक 28 साल वाला क्या क्लॉज है? मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है। 28 साल के बाद मांगलिक दोष जो है वो नम होने लग जाता है। अच्छा। उसमें जो एक तीव्रता होती है ना, मंगल क्या है? मंगल अग्नि है, आग है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं अग्रेसिव प्लैनेट है। जिसका मंगल बहुत तीव्र होता है, ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा जो है ना, हमेशा ऐसा व्यक्ति तपा हुआ बैठा रहता है, ठीक है। लेकिन 28 वर्ष के बाद
वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसको थोड़ी सी शांति मिलनी चालू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष समाप्त होने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक जो है उनकी शादी 28 के बाद होनी चाहिए, लेट होनी चाहिए। And अर्ली ऐसा हो क्यों? गई, अर्ली हो गई क्योंकि 22वें वर्ष के अंदर सूर्य का साथ मिल जाएगा ना। अच्छा। और सूर्य मंगल साथ में मिल गए तो फिर तो ब्लास्ट होना ही है। वो तो न्यूक्लियर बम का काम कर देंगे वहां पे। एक छोटा सा पटाखा नहीं फूटेगा, फिर वो न्यूक्लियर फूटेगा। इसलिए तो ज्योतिष जो बनी है ना, वो बेसिकली आपके एज के हिसाब से भी तो ग्रहों का प्रभाव है। हाँ। अब 28वें वर्ष के बाद क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र एक्टिव हो जाता है। शुक्र क्या है? ठंडा। कई लोग तो उसको बर्फ भी कहते हैं शुक्र को, कि आइस है, बर्फ है। तो क्या होगा? पानी को अगर जलती हुई अग्नि के ऊपर आप अगर ठंडा पानी डालोगे या कोई चीज जल रही है, जलनशील है, अपन क्या कहते हैं? बेटा आइस का सेक कर लो, आइस लगा लो, जल गया आइस लगा लो, ठीक हो जाएगा। एक लॉजिक नहीं है ना नमित, बहुत सारी चीजें हैं, पर फिर भी बहुत सारी कंडीशंस में मांगलिक दोष को दूर करने के लिए 28 के बाद भी पूजन कराना पड़ जाता है। ठीक है। अब मैम यहाँ पे एक सवाल और लोगों का आता है कि मान लो शादी तो हो गई, अब शादी को 2 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पे लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे थे सोल पर्पस, सोल कनेक्शन और इन सब के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ। बहुत सारे केसेस में मैंने शादियां न चलने का कारण ना तो ये देखा है कि एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक है, ना मैंने ये देखा है कि ये कुंडली जो है इस कुंडली के साथ में नहीं मिल रही है या कोई और दिक्कत आ रही है। वहां एक नई चीज निकल के आती है, दैट इज कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में आप किसी की शादी के तोड़ने का रीजन बने हो। दैट्स वाई इस जन्म में आपकी सोल उस दंड को भुगतेगी उस शरीर में। आपको वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ आपको महसूस होगी जो आपने किसी को पिछले जन्म में दिया था। तो क्या हम इसको कार्मिक डेट कह सकते हैं किसी? कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, डेफिनेटली कह सकते हो।